Hello everyone. Today we are going to study about the programming cycle of the Python and myself Manish Maurya. In this cycle we are going to know how we will make our Python programs. First step of the programming cycle is to write the program. After that we are going to check our inputs for the program. In this step we will go through the some inputs and check our program. When we are checking our program, we will find out whether whatever input we are inputting, we are getting the proper output or not. If we are getting the proper output, then we go for the another outputs or more outputs, for which we will find out that if we are getting the some inputs, and this step will be repeated until and unless we get the some wrong output, then we are going to modify our program. This step will be repeatedly until and unless we are find out the whole process completed for the program for all the inputs. When we are completed for all the inputs, we are going for the completion of the program and we will finish our program. When there is no more inputs are left, then we are going for the finishing our program. अगर हम इस प्रोग्रामिंग साइकिल को समझें तो सबसे पहला स्टेप जो होता है that will be the first step will be writing the program. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? राइटिंग द प्रोग्राम. फिर हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम चेक करेंगे अपने प्रोग्राम को कि वेदर इट इज़ रनिंग फॉर सम इनपुट्स, और रन कराने के बाद इस इनपुट के लिए हम चेक करेंगे कि जो इनपुट्स हमने इनपुट किए हैं उसके लिए आउटपुट करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वेदर वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट और नॉट. आफ्टर दैट इफ वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट, then we go for the more outputs and we are running this for the new inputs. If we are getting the wrong output, अगर हमें कहीं भी wrong output मिल रहा है, अगर output wrong है तो क्या करेंगे हम? तो हम अपने प्रोग्राम को फिर से मॉडिफाई करेंगे और फिर से इनपुट्स के लिए इसे रन कराएंगे, और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा जो इनपुट्स के लिए आउटपुट है वो करेक्टली आना शुरू नहीं हो जाता. व्हेन वी आर गेटिंग द होल आउटपुट करेक्टली, तो हम क्या करेंगे? इसको वर्क नेक्स्ट इनपुट्स के लिए कराते रहेंगे, रन कराते रहेंगे, और जब हमारे इनपुट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं बचेगा, देन हम अपने प्रोग्राम को फिनिश कर देंगे. ओके, तो इसको हम अगर क्या कहते हैं कुछ स्टेप्स में समझे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वी विल फर्स्ट राइट अवर प्रोग्राम, और अगर हमारे पास पहले प्रोग्राम है तो हम उसे मॉडिफाई, हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे कुछ इनपुट्स के लिए. फिर हम देखेंगे कि जो हमने इनपुट्स प्रोवाइड करे हैं उसके लिए आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा. इफ़ वी आर गेटिंग द राइट आउटपुट देन ओके. अगर हमें गलत आउटपुट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? स्टेप 1 पे जाएंगे और अपने प्रोग्राम को एडिट करेंगे. एडिट क्यों करेंगे? ऑलरेडी हमने प्रोग्राम बना रखा है, तो अब एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में हम चेंज या मॉडिफिकेशन ही कर सकते हैं. तो फिर हम फिर से मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर से स्टेप 2 पे जाएंगे और फिर से कुछ इनपुट्स के लिए हम उस प्रोग्राम को रन कराएंगे, और फिर से क्या कहते हैं हम आउटपुट को चेक करेंगे कि करेक्ट है कि नहीं है. अगर करेक्ट फिर से नहीं होगा तो फिर से मॉडिफाई करेंगे, और इस स्टेप 1 2 3 को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें आउटपुट करेक्ट नहीं मिल जाता. जैसे आउटपुट करेक्ट मिल जाएगा फिर हम नए इनपुट्स के लिए फिर से प्रोग्राम को रन कराएंगे, और स्टेप 1 2 और 3 को रिपीट करते रहेंगे जब तक क्या कहते हैं कि आपका 2 और 3 स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे कि जब तक कि आपको आउटपुट करेक्ट नहीं मिल जाता. और इस तरीके से हम जब स्टेप्स को रिपीट करेंगे तो हमें ऐप जो अपना प्रोग्राम होगा वो प्रॉपरली बिल्डअप हो जाएगा, और जैसे ही हमारा प्रोग्राम हमारे पास सारे इनपुट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम फिनिश्ड हो जाएगा और हम वहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे. तो प्रोग्रामिंग साइकिल बेसिकली आपका ये समझाता है कि आप किसी भी प्रोग्राम को किस तरीके से करेंगे. तो इसे हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम प्रोग्राम को राइट करते हैं. देन आफ्टरवर्ड हम उस प्रोग्राम को कुछ इनपुट्स दे के रन कराते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या कहते हैं एक प्रोग्राम बनाया कि जिसमें हमने फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बनाया,
तो अब मैं क्या करूँगा, किसी मान लीजिए मैंने लिया कि n की वैल्यू के लिए इनपुट लिया कि जो नंबर मुझे इनपुट जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसको इनपुट कराना है। तो अब मैं उसके लिए इनपुट करूँगा वैल्यू को, जैसे मैंने 5 किया तो फैक्टोरियल आ जाना चाहिए आंसर में। लेकिन अगर फैक्टोरियल जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोग्राम गलत होगा, तो मैं उसको फिर से एडिट करूँगा। थर्ड स्टेप ये कह रहा है अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए एडिट करेंगे फर्स्ट स्टेप पे जाके फिर से प्रोग्राम को, और फिर से मैं वैल्यू दूंगा n की और फिर से उस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। और ये तब तक करता रहूँगा जब तक कि मुझे आउटपुट सही नहीं मिल जाएगा। अगर मुझे आउटपुट सही मिल गया फिर मैं क्या करूँगा, इनपुट की वैल्यू को चेंज करूँगा। अभी मैंने 5 दिया था, मैं 6 दे के देखूँगा, 7 दे के देखूँगा। इस तरीके से वेरियस इनपुट्स दे के देखूँगा और मैं चेक करूँगा कि मेरे जो प्रोग्राम है वो हर इनपुट के लिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम ये चेक कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, देन वी विल स्टॉप। ओके, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग साइकिल है पाइथन की। ओके, थैंक यू।